दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में हमें सीखना है कि डेल्टा पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं और आप सभी लोगों को पता है कि हमारा ये डेल्टा पीएलसी क्लास का सेशन यूट्यूब पर पिछले 1 हफ्ते से स्टार्ट है, जिसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए डेल्टा पीएलसी की वायरिंग के बारे में हमें सीखना है और डेल्टा पीएलसी वायरिंग अगर देखा जाए पीएलसी प्रोग्रामिंग के कांसेप्ट से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि अगर आपको पीएलसी का प्रॉपर वायरिंग करना ही नहीं आएगा, तो आप प्रोग्रामिंग करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए और मुझे इतना उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या है कि डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग करना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, आपको वायरिंग नहीं आता है, तो फिर कहीं न कहीं आप एक स्किल्ड इंजीनियर नहीं, क्योंकि अगर आपको स्किल इंजीनियर बनना है, तो आपको पूरी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम डेल्टा पीएलसी वायरिंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेल्टा पीएलसी के अंदर टर्मिनल कौन-कौन से होते हैं और आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो पीएलसी होती है, जैसे मान लीजिए ये पीएलसी है, तो ये आपका रिले कार्ड के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हमने एक रिले कार्ड भी ले लिया है आपको समझाने के लिए। तो हम फुल वायरिंग करेंगे जिसमें आपको पीएलसी के साथ एक रिले कार्ड को कनेक्ट करके दिखाएँगे। और ये जो वायरिंग डायग्राम आपको दिख रहा है जिसका मैंने 2D डिज़ाइनिंग किया है, इसको इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा और अगर मान लीजिए आपको वायरिंग करना है, एक्चुअल में वायरिंग करना है, तो आप इस नोट्स की हेल्प से आप वायरिंग कर पाएँगे। और मैं ये गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी ऐसा आपको नहीं समझाया होगा और नहीं बताया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका छूटेगा। तो अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास मैंने एक पीएलसी ले लिया है DVP14SS2। एक्चुअली क्या होता है कि बेसिक प्रोजेक्ट के लिए DVP14SS2, DVP16SS2 ये सारी पीएलसी यूज़ होती हैं। तो इसीलिए मैंने DVP14SS2 पीएलसी का यूज़ किया है। अब क्या करेंगे हम लोग इसका वायरिंग करेंगे। तो देखिए जब वायरिंग करते हैं तो सभी लोगों को ये पता है कि जो पीएलसी होता है, वो हमारा 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। इससे वो हमारा 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। तो उसके लिए आपको एसएमपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एसएमपीएस का इमेज नहीं लिया है। नॉर्मली सभी लोगों को इतना आइडिया है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एसएमपीएस बना लेता हूँ छोटा, ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा-सा एसएमपीएस है जिसको हम खुद से ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक एसएमपीएस ड्रा कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एसएमपीएस। अब अगर बहुत लोगों को एसएमपीएस का आइडिया नहीं होगा, तो हमने ऑलरेडी एसएमपीएस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाया है। आप उस वीडियो को देख लेना। वैसे मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एक्चुअली ये क्या होता है कि एक कन्वर्टर होता है, जिसे रेक्टिफायर भी बोल सकते हो। ये एसी 220 वोल्ट को हमें 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है? मान लेते हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। तो पीएलसी को ऑपरेट होने के लिए हमें 24 वोल्ट और 0 वोल्ट देना पड़ेगा। तो डेल्टा पीएलसी में जिन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि नीचे साइड में इधर एक टर्मिनल दिया रहता है। तो यहाँ 2D के माध्यम से हमने इस टर्मिनल को, ग्राफिक्स को यहाँ पे बना दिया है। तो अब अगर ये आपको कनेक्ट करना है, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एसएमपीएस से आपका जो पॉजिटिव वायर आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 24 वोल्ट, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 वोल्ट। इससे क्या होगा, ये जो पीएलसी है, ये आपका ऑन हो जाएगा। अब पीएलसी ऑन हो गया, आपको प्रोग्रामिंग करना है तो RS-232 केबल से कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने डाउनलोडिंग, अपलोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, ये सारी चीज़ें सिखाया था। अब मान लीजिए कि इसमें आपको इनपुट की वायरिंग करनी है या आउटपुट की वायरिंग करनी है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए इनपुट की वायरिंग करने के लिए भी 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंकिंग और एक सोर्सिंग। और आउटपुट का भी इसका कनेक्शन करने के लिए सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। अभी हम वायरिंग करना सीखेंगे और आपको वायरिंग करने का ट्रिक बताएँगे, जिससे कि आपकी कभी भी वायरिंग में गलती नहीं होगी। और सिंकिंग, सोर्सिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल के रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ़ आपको मैं 2 बातें बता रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जो एसएस का पॉइंट होता है, जिसको सिंकिंग और सोर्सिंग पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम सिंकिंग भी बना सकते हैं और इसके थ्रू हम सोर्सिंग भी बना सकते हैं, ओके? तो अगर हमारे पास एसएस में 0 वोल्ट दिया गया है, तो आप ये समझिएगा कि जो x0, x1, x2, x3 होगा, इसमें सब में हमारे पास इनपुट में क्या जाएगा? इनपुट में हमें 24 वोल्ट देना होगा, ओके? यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर एसएस में जो एसएस पॉइंट है हमारा, जिसे कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हो, तो अगर एसएस में हम
0 वोल्ट देंगे, तो जो इनपुट होगा हमारा जितना भी x0 x1 उसमें हमेशा हमें 24 वोल्ट देना है, ओके? और अगर हम इनपुट में 0 वोल्ट देते हैं या एसएस में आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर एसएस में हम यहाँ पे 24 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमेशा इनपुट में 0 वोल्ट दें। ये दोनों बातें याद रखना और यही दोनों बातें आपका सिंकिंग और सोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करता है, ठीक है? तो सिंकिंग सोर्सिंग के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो आपका पूरा वायरिंग इसमें क्लियर नहीं, ओके? ऐसे ही इसमें आप देखोगे तो आउटपुट के टर्मिनल दिए हुए हैं। इसमें आउटपुट में भी हम 0 वोल्ट 24 वोल्ट दे सकते हैं, वो अभी आगे मैं आपको बता दूँगा कि उसको पीएनपी और एनपीएन मोड भी बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों को सिंकिंग सोर्सिंग से रिलेटेड चाहिए होगा वीडियो, आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बोलिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो अभी आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए इस पे वायरिंग करना है आपके पास, इनपुट का वायरिंग करना है, तो आप इनपुट पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कोई पुश बटन लगाना है, तो पुश बटन क्या करेंगे आप X0 से यहाँ से क्या करेंगे टर्मिनल लेंगे। मान लीजिए आपने X0 से यहाँ से एक वायर ले लिया, ओके? तो ये हो जाएगा आपका एक वायर और यहाँ से X1 पे मान लो एक पुश बटन लगाना है, एक X2 पे लगाना है। मान लीजिए अभी आपको एनो पुश बटन लगाना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एनो पुश बटन को कनेक्ट करें। ये आपका एनो पुश बटन हो गया। अब क्या करना है कि जो ये एसएस का पॉइंट है, ओके? एसएस पे मान लीजिए आपको 0 वोल्ट देना है तो आप यहाँ एसएमपीएस से 0 वोल्ट उठाएँगे और कहाँ कनेक्ट कर देंगे? इस एसएस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर ओके? उसके बाद में ये जो तीनों आपने इनपुट कनेक्ट किए हैं इसको आप लूप करेंगे और लूप करने के बाद में आपको करना क्या है कि इसमें आपको 24 वोल्ट क्या करना है? 24 वोल्ट सप्लाई देना है। तो अब अगर आपने एसएस पे 0 वोल्ट दिया, क्या दिया? एसएस पे 0 वोल्ट दिया, तो 0 वोल्ट देने के बाद में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब आप बटन को प्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आप बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो ये जो बटन है आपका, यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इधर प्रेस करोगे, मान लीजिए ये नो पुश बटन है, तो जब आपने प्रेस किया तो सप्लाई 24 वोल्ट से निकलेगी और ये कहाँ जाएगी? ये पीएलसी के अंदर जाएगी और पीएलसी के अंदर जाकर के ये 0 वोल्ट से मिल करके अपनी सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो अब अगर इस कंडीशन में देखा जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंकिंग, सब मोड बोलते हैं? थिंकिंग मोड बोलते हैं। आप ये बात ध्यान रखिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा-सा भी, बाकी और डिटेल में अगर आपको देखना है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर कॉमन पे 0 है और पीएलसी के इनपुट के थ्रू 24 वोल्ट जा रहा है, तो जो पीएलसी का इनपुट होगा वो आपका किस मोड में होगा? ये जो पीएलसी है आपकी, पीएलसी आपकी सिंकिंग मोड में होगी, ओके? अगर यहीं पे ऐसा कर दिया जाए, ये जो सिंकिंग और सोर्सिंग वाला पॉइंट है ना, इस पे अगर 24 वोल्ट दे देते हैं, ओके? और इधर हमने 0 वोल्ट दे दिया, इनपुट पे हमने क्या कर दिया? 0 वोल्ट दे दिया। तो अब ये जो पीएलसी है, ये किस मोड में हो जाएगी? तो ये पीएलसी आपकी सोर्सिंग मोड में हो जाएगी, सोर्सिंग मोड में। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सप्लाई होती है ना, वो हमेशा 24 वोल्ट से 0 की तरफ चलती है ना? तो अब जैसे ही आपने इधर 24 वोल्ट दे के रखा है, इधर से ये पीएलसी क्या कर रहा है? इधर से इनपुट निकाल रहा है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाकर के ये 0 वोल्ट के साथ सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे ये पीएलसी जो है आपका किस मोड में होगा? सोर्सिंग मोड में होगी, ठीक है? तो इस बात से हमेशा कन्फ्यूज़ नहीं होना है और जिसको भी सिंकिंग सोर्सिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन बार-बार हो रहा है, तो उनको सिंकिंग सोर्सिंग रटने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये समझेंगे कि अगर मैंने एसएस पे 0 वोल्ट दे दिया है, तो जो इनपुट में जाएगा, वो 24 वोल्ट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 24 वोल्ट जाएगा और अगर एसएस में हमने 24 वोल्ट दे दिया है, तो इनपुट में 0 वोल्ट जाएगा। ये बात अगर वो ध्यान रख लेते हैं, तो उनको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये तो बात हो गई इनपुट की। अब बात आती है कि आउटपुट की वायरिंग कैसे करते हैं? तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे यूपी और जेडपी 2 टर्मिनल दिए, ओके? ठीक है, इसको अपर पोल, ज़ीरो पोल भी बोलते हैं, शॉर्टकट में यूपी और जेडपी है। तो अब यूपी और जेडपी का कनेक्शन कैसे करते हैं? तो इसमें भी दोनों ऑप्शन है। इसको आप पीएनपी मोड में बोल सकते हो, रख सकते हो और एनपीएन मोड में भी रख सकते हो। अब कैसे पीएनपी मोड में रखेंगे, कैसे एनपीएन मोड में रखेंगे? या आप बोल सकते हो कैसे सिंकिंग में रखेंगे, कैसे सोर्सिंग में रखेंगे, ठीक है? तो ये दोनों बातें जानने के लिए मैंने क्या किया है कि इसको दोनों को यूपी और जेडपी टर्मिनल को लेकर के मैंने आपके लिए एक अलग से डायग्राम बनाया है, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। जैसे कि आपको एनपीएन वायरिंग करना है, कौन-सा वायरिंग करना है? एनपीएन वायरिंग करना है, तो आपको यूपी वाले टर्मिनल में 24 वोल्ट देना पड़ेगा और जेडपी वाले टर्मिनल में 0 वोल्ट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये आपका सिंकिंग क्या हो जाएगा? सिंकिंग में। अब कैसे सिंकिंग में हुआ आप ये समझो, देखो क्या हुआ
कि इधर से आपने 24 वोल्ट दिया, यहाँ से आपने इसको 24 वोल्ट दिया। अब 24 वोल्ट इस बल्ब के पास पहुँचा और इधर से 0 वोल्ट ये आ रहा था। तो अब 24 वोल्ट इधर से 0 वोल्ट के पास जाके मिलेगा ना, तो इसीलिए ये हुआ सिंकिंग में। अब बात करते हैं हम थोड़ा-सा कि अगर हमें इसी चीज़ को जो हमने यूपी पे 24 वोल्ट दिया है और जेडपी पे 0 वोल्ट दिया है, अगर हम इसको अपोज़िट कर दें, जेडपी पे 24 वोल्ट कर दें और यूपी पे 0 वोल्ट कर देंगे, तो यहाँ हमारा सोर्सिंग मोड में हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ से प्लस 24 वोल्ट मिलने लगेगा और अगर हम इसके दूसरी टाइप 0 वोल्ट कर देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा सोर्सिंग मोड में। इस सोर्सिंग मोड को पीएनपी वायरिंग बोलते हैं। तो आप जैसे क्या होता है कोई-कोई एनपीएन कोई पीएनपी बोल देता है, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको मैं 2 बातें बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। देखिए पीएनपी मतलब क्या होता है? पीएनपी से सबको बात समझ में आती है पॉज़िटिव की हो रही है। क्यों हो रही है? पॉज़िटिव की हो रही है। और एनपीएन का मतलब हमेशा समझ में आता है लोगों को कि बात नेगेटिव की हो। तो जब अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर है कि पीएनपी की बात पॉज़िटिव में हो रही है, एनपीएन की बात नेगेटिव में हो रही है, तो आप ऐसे समझ लो कि जो पॉज़िटिव होगा, जो सबल होगा वही तो कोई चीज़ आपको दे सकता है, ठीक है? और जो दुर्बल होगा, जो मतलब कमज़ोर होगा, वो तो सिर्फ़ लेगा, वो देगा तो है नहीं। तो सिंक का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करना और सोर्स का मतलब कोई चीज़ देना। तो पीएनपी हमेशा सोर्स में आएगा क्योंकि पीएनपी क्या है? पीएनपी दे सकता है और एनपीएन का काम है हमेशा लेना, तो भाई ये सिंक में आ जाएगा, ठीक है? ऐसे आप समझ सकते हो। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये दोनों बातें क्लियर हुई कि मतलब अगर आउटपुट पे आपको कनेक्शन करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मान लीजिए कि हमें ये जो सिंकिंग है या जो सोर्सिंग है हमें इस तरीके से कनेक्शन करना है, ठीक है? मान लीजिए हम लोग सोर्सिंग में कनेक्शन करेंगे। तो सोर्सिंग में कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है यूपी पे 0 और जेडपी पे 24 वोल्ट देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो यूपी टर्मिनल है इस पे हमने 0 वोल्ट दे दिया और जो जेडपी टर्मिनल है इस पे हमने 24 वोल्ट दे दिया। तो अब यहाँ पे आपको जो Y0 में, Y1 में और Y2 में, Y3 में इन सब में निकलेगा जो आउटपुट क्या निकलेगा? ये प्लस 24 वोल्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? प्लस 24 वोल्ट निकलेगा। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि डायरेक्टली पीएलसी से लोग किसी भी आउटपुट को ऑपरेट नहीं करते हैं। कोई भी मान लो पंप वगैरह चलाना है, तो डायरेक्टली पीएलसी से नहीं चलाते हैं। हम क्या करते हैं सेफ्टी के लिए एक रिले कार्ड लगाते हैं। क्या करते हैं? एक रिले कार्ड लगाते हैं। तो अब हमारे मन में एक कन्फ्यूजन आता है कि रिले कार्ड कैसा होता है? कैसे उसकी वायरिंग होती है? तो आपने देखा होगा 5 पिन का रिले कार्ड वैसे मतलब 8 रिले कार्ड होता है, 16 का होता है। लेकिन जो रिले उसमें लगे रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि 5 पिन का रिले लगा रहता है। तो जो 5 पिन का रिले रहता है, उसका देखो इसमें डायग्राम समझाया गया है। अगर मैं एक रिले को यहाँ से अलग कर दूँ, तो आप यहाँ पे समझिए कि जो C1, O1 और P1 रहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो C1 का मतलब होता है NC, O1 का मतलब होता है NO और P1 का मतलब होता है कॉमन। मतलब लोग ऐसे समझ जाते हैं कि यहाँ पे सी लिखा है तो ये कॉमन है, नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। एक्चुअली रिले कार्ड में थोड़ा-सा प्रोसेस अलग है, मतलब इसका जो डिनोट करने का तरीका है, वो अलग है, ओके? तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो सी लिखा है वो एनसी है, जो वो लिखा है वो एनओ है और जो कॉमन लिखा है वो पी है, ओके? अब इसको ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस का टर्मिनल दिया गया है। तो जब इस प्लस माइनस पे सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे ये जो पोल आपको दिख रहा है, इधर मैग्नेट जनरेट होता है मैग्नेट फील्ड और इसकी वजह से ये यंग एनसी आपस में काम करते हैं, ओके? तो अब करना क्या है कि मान लो रिले कार्ड के साथ आपको वायरिंग करना है, तो रिले कार्ड के साथ वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए Y0 से आपका 24 वोल्ट का सप्लाई निकला है, तो Y0 से 24 वोल्ट की सप्लाई निकालेंगे, अब मान लो रिले 1 को ऑन करना है, तो यहाँ पे हम रिले 1 के पॉजिटिव पे दे देंगे, ठीक है? और ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हम कहीं से भी 0 वोल्ट दे सकते हैं। और क्या होता है ना कि यहाँ पे रिले के अंदर एक पॉइंट होता है, जिसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं, वहाँ से हम रिले को भी चाहे तो पूरा ऑल टर्मिनल को हम माइनस को कॉमन कर सकते हैं और चाहे तो ऑल टर्मिनल को हम प्लस में कॉमन कर सकते हैं। अभी मैं इसको भी बताऊँगा कैसे करते हैं, आप सभी ने किया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो यहाँ से हमने 0 वोल्ट इस पे दे दिया। अब अगर एक जगह 0 वोल्ट दिया तो सभी जितने भी नेगेटिव टर्मिनल है सब पे 0 वोल्ट पहुँच गया। अब जैसे Y1 से रिले 2 को ऑन करना है तो Y1 से उठाएँगे टर्मिनल, इसको हम रिले 2 के पॉजिटिव पे लगा देंगे। ठीक है? अब ये 2 नंबर पे भी 0 वोल्ट मिल रहा है इसको माइनस वाले पे और ऐसे डॉट-डॉट करते-करते आठों रिले को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही Y0 हमारा ऑन होगा, इस पीएलसी का Y0 जैसे ही ऑन होगा वैसे ही ये पहला वाला रिले ऑपरेट होगा। और पहले रिले के ऑपरेट होने से मान लीजिए आपको एक ड्यूल स्टार्टर चलाना है, तो आप क्या करोगे? इस कॉमन पे 220 वोल्ट सप्लाई दे दोगे और जो आपके पास कॉन्टैक्टर होगा, मान लीजिए आपके पास एक कॉन्टैक्टर है, क्या है? K1 है, जिसका A1, A2 टर्मिनल रहता है ना, तो आप क्या करोगे?
इस NO से, ये जो NO का पॉइंट है, इससे उठा के आपने A1 पे सप्लाई दे दिया और इधर आपने न्यू ओके? चाहे कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 है, चाहे मतलब और भी किसी चीज़ का मान लो आपको कोई एसी लोड चलाना है, तो उसके लिए आपने टर्मिनल ले लिया। तो अब जैसे ही इस पीएलसी का Y0 आउटपुट ऑन होगा, वैसे ही ये रिले ऑन होगा और इस रिले के ऑन होने से ये जो आपका 220 वोल्ट की सप्लाई थी एसी, वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा YNO में और YNO के पहुँचने से ये जाएगा A1 में और यहाँ पे A2 में आपको ऑलरेडी न्यूट्रल तो यहाँ से आप चाहो तो एक पंप लगा दो सिंगल फेज का, आप ये भी चला सकते हो। तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर के A1 A2 में दे दिया, मुझे सिंगल फेज का पंप चलाना है, तो हम A1 A2 से कनेक्ट करके सिंगल फेज का पंप चला सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा लोड कनेक्ट करना है। देखिए क्या होता है रिले लगाने से पीएलसी की सेफ्टी रहती है। अभी तो मान लो ये ट्रांजिस्टर टाइप है, तो ट्रांजिस्टर टाइप में क्या होता है कि पीएलसी हमेशा 24 वोल्ट या 0 वोल्ट मतलब डीसी सप्लाई ही देगी। लेकिन जहाँ रिले टाइप पीएलसी होता है उसमें रिले दिया रहता है पीएलसी के अंदर ही। अब पीएलसी के अंदर ही अगर रिले दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि हम रिले में ही सप्लाई देंगे और YNO से ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो सेफ्टी कम रहती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रिले कार्ड का यूज़ करते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कुछ इश्यू आया तो रिले कार्ड ही खराब होगा। रिले कार्ड सस्ता मिलता है 750 का, 800 का। एक दूसरा रिले कार्ड लगा के चेंज कर देंगे। ये चीज़ें होती हैं, ओके? तो ये जो वायरिंग करने का तरीका है, शायद आपको समझ में आया होगा और ऐसे मान लीजिए Y2 से मुझे दूसरा रिले ऑन करना है, तो यहाँ पे हम इस पे पल्स पे लगा देंगे क्योंकि सारा जो नेगेटिव पॉइंट होता है, वो आपस में लूप होता है। हम सारे पॉजिटिव पॉइंट को भी लूप कर सकते हैं, वो बताऊँगा मैं कैसे लूप कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग ये जो रिले है ना, इस रिले कार्ड का हम लोग डायग्राम समझते हैं थोड़ा अच्छे से क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओके? तो आप अगर देखोगे तो मैं इसका 3D एनिमेशन थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ आपको। क्या-क्या चीज़ें होती हैं रिले के अंदर? आपके माइंड में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए आप इसके बारे में तो जानते हैं इस साइड में आपका A1 A2 होता है, जहाँ से आप सप्लाई दे करके रिले को ऑन करते हैं और इस साइड में आपको जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे आपका C1, O1 और P1 होता है मतलब NC, NO और कॉमन होता है, ठीक है? ये पॉइंट तो आपको बात समझ में आती है कि इस साइड में A1 A2 होता है, इस साइड में NO, NC कॉमन होता है। लेकिन यहाँ बीच में ये रिले होता है, आपने देखा होगा सब रिले लगा रहता है, ये पॉइंट भी क्लियर है। लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये जम्पर है आपका, ये सब किस लिए है, तो ये चीज़ें समझाते हैं। जैसे यहाँ पे जम्पर्स हैं, ठीक है? तो इस जम्पर की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, सारे नेगेटिव को लूप करते हैं या सारे पॉजिटिव को लूप करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए ये जो जम्पर लगा हुआ सारा निकाल-निकाल के इधर लगा दिया, इधर-इधर लगाते चले जाएँगे, ठीक है? तो क्या होगा, एक साइड लगाने से पूरा पॉजिटिव लूप हो जाएगा और अगर उसको निकाल के दूसरे साइड लगा दिए, तो क्या होगा सारा नेगेटिव आपस में लूप हो जाएगा। ये चीज़ करता है जम्पर काम करता है, मतलब नाम ही उसका जम्पर है तो वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है? यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक डायोड लगा होगा। तो ये डायोड ही क्या करता है, ये डायोड ही आपका मतलब रेक्टिफाई का भी काम करता है, प्लस में ये जो लूप होता है सारा नेगेटिव सारा पॉजिटिव, उसमें भी इसका हेल्प होता है, ओके? यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, ये रिले होता है, ओके? और इधर सब आउटपुट का स्क्रू होता है। इस रिले कार्ड में इतनी ही चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो आप चाहो तो खुद का भी रिले कार्ड बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर आप खुद से रिले कार्ड बनाना चाहते हो, तो आप खुद से भी एक पीसीबी ले करके उसपे रिले को अटैच करके और एक रिले कार्ड बना सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीएलसी का अगर रिले कार्ड के साथ वायरिंग करना है, उसके साथ कोई आउटपुट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इनपुट लगा के, आउटपुट लगा के आराम से वायरिंग कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था हमारा थ्योरेटिकल से था, क्योंकि जब तक हम थ्योरेटिकल में ये वायरिंग डायग्राम नहीं समझेंगे, तब तक हम वायरिंग नहीं कर पाएँगे। कल के वीडियो में हम आपको इसी वायरिंग डायग्राम से जो मैंने बनाया है, आज आपको इसमें समझाया है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली वायरिंग करेंगे और वायरिंग करने के बाद में फिर वो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जैसे इनपुट में हमने पुश बटन लगाया है, आउटपुट में हमने रिले कार्ड कनेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे कि पूरा इनपुट और आउटपुट में रिले कार्ड कनेक्ट करके और हम पीएलसी के साथ डेल्टा पीएलसी के साथ पूरा वायरिंग करके आपको समझाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।